सिर्फ कुछ घंटों में सब कुछ बदल गया। पहले नीट पेपर लीक विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और फिर उसी दिन सरकार ने नए शिक्षा मंत्री का नाम भी घोषित कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि महीनों से चल रहा विरोध प्रदर्शन अचानक खत्म हो गया? कौन है देश के नए शिक्षा मंत्री और अब नीट परीक्षा में क्या-क्या बदलने वाला है? आइए पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। नीट पेपर लीक विवाद पिछले कई हफ्तों से देश की सबसे बड़ी शिक्षा बहस बना हुआ था। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर कई राज्यों तक छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांग सिर्फ एक थी, पेपर लीक के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। आखिरकार विरोध प्रदर्शन के 35वें दिन बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति भवन ने प्रधानमंत्री की सलाह पर उनका इस्तीफा तुरंत प्रभाव से स्वीकार कर लिया। लेकिन असली चौंकाने वाली खबर इसके कुछ ही घंटों बाद आई। सरकार ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभाव सौंप दिया। यानी अब देश की शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी। अब सवाल यह है कि आखिर प्रहलाद जोशी है कौन? प्रहलाद जोशी का जन्म 27 नवंबर 1962 को कर्नाटका के विजयपुरा में हुआ। उनके पिता भारतीय रेलवे में कर्मचारी थे। उनकी मां हाउसवाइफ थी। साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई रेलवे स्कूल और हुबली के न्यू इंग्लिश स्कूल से पूरी की। इसके बाद कर्नाटका यूनिवर्सिटी से संबंधित के.एस. आर्ट कॉलेज हुबली से बैचलर ऑफ आर्ट यानी बीए की डिग्री हासिल की। कॉलेज के दिनों से ही वो सामाजिक और जनहित के मुद्दों में सक्रिय रहने लगे। बाद में उन्होंने एक छोटा इंडस्ट्रियल बिजनेस भी चलाया और राष्ट्रीय स्वयं संघ यानी आरएसएस से जुड़ गए। 1992 से 1994 के बीच हुबली हुबली के चर्चित ईदगाह मैदान तिरंगा आंदोलन में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। इसके बाद कर्नाटका में कश्मीर बचाओ आंदोलन का नेतृत्व भी किया। राजनीति में उनका सफर 1998 में बीजेपी के धारवाड़ जिला अध्यक्ष बनने से शुरू हुआ। फिर 2004 में पहली बार धारवाड़ लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। इसके बाद 2009, 2014, 2019 और 2024 लगातार 5 बार लोकसभा चुनाव जीतकर उन्होंने अपनी मजबूत राजनीतिक पकड़ साबित की। वो पहले कोयला खनन और संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं। फिलहाल उनके पास खाद्य एवं उपभोक्ता मामले, सार्वजनिक वितरण और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी भी है। यानी शिक्षा मंत्रालय अब उनके मौजूदा मंत्रालयों के साथ एक नई बड़ी जिम्मेदारी बन गया है। लेकिन उनकी नियुक्ति ऐसे समय हुई है जब देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में है। नीट यूजी विवाद के बाद सरकार कई बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही है। इसमें शामिल है एनटीए का पुनर्गठन, पेपर लीक रोकने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय और सबसे बड़ा बदलाव साल 2027 से नीट परीक्षा को कंप्यूटर आधारित यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बनाने की तैयारी। सरकार का दावा है कि इससे पेपर लीक जैसी घटनाओं पर काफी हद तक रोक लग सकेगी। उधर धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे में लिखा कि उन्होंने ये फैसला इसलिए लिया ताकि देश विरोधी ताकतें इस पूरे विवाद का फायदा ना उठा सके। उन्होंने कहा, 4 दशकों से अधिक समय से मैंने छात्रों, शिक्षकों और शिक्षा सुधार के लिए काम किया है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि मजबूत शिक्षा व्यवस्था ही मजबूत राष्ट्र की नींव होती है। और फिर कहानी में आया आखिरी बड़ा मोड़। इस्तीफे के कुछ ही घंटों बाद सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांगा ने केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उनकी प्रमुख मांगों पर पॉजिटिव आश्वासन दिया है। इसी वजह से 35 दिनों से चल रहा विरोध प्रदर्शन समाप्त करने का फैसला लिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ शिक्षा मंत्रालय बदलने से छात्रों का भरोसा वापस लौट आएगा? क्या एनटीए में होने वाले सुधार भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोक पाएंगे? और क्या 2027 से कंप्यूटर आधारित नीट परीक्षा व्यवस्था में इस समस्या का स्थायी समाधान साबित होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तमाम देश दुनिया से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।